दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए पिछली क्लास में अपन 1857 की क्रांति शुरू किए थे, या यूं बोले कि आधुनिक राजस्थान का इतिहास शुरू किए थे अपन। तो पिछली क्लास में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो शुरुआत वाले जो फैक्ट थे 1857 की क्रांति के, उनकी अपन बात कर लिए। किस प्रकार से कारण थे 1857 की क्रांति के, भाई क्यों हुई थी, कैसे होती है, शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है, राजस्थान में कहाँ से शुरुआत होती है, भारत में कहाँ से शुरू होती है, ठीक है, इसकी भी अपन बात कर लिए थे। राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियाँ थी, उनमें से खेरवाड़ा और जो ब्यावर वाली जो सैनिक छावनियाँ थी, इन 2 सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग ही नहीं लिया था। नसीराबाद, एरिनपुरा, देवली और नीमच जो सैनिक छावनियाँ थी, इन्होंने क्रांति में भाग लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट जो बातें थी एग्जाम की दृष्टि से, जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे, उनकी अपन विस्तार से पिछली क्लास में चर्चा कर लिए थे या बात कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे 1857 की क्रांति के दौरान ही जो राजस्थान की अलग अलग रियासतों से जो जन विद्रोह होते हैं या जनता के द्वारा विद्रोह किए जाते हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो राजस्थान में जो जन विद्रोह भी होते हैं 1857 क्रांति के दौरान, जैसे अपन पढ़ेंगे कोटा का जन विद्रोह पढ़ेंगे, अलवर का पढ़ेंगे, जयपुर का भी पढ़ेंगे, थोड़ा बीकानेर का भी पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे भरतपुर साइड का भी अपन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो जनता के द्वारा जो विद्रोह किए गए थे, उनको जन विद्रोह कहा गया है, ठीक है। पिछली क्लास में अपन जो सैनिक छावनियों वाला जो विद्रोह था, जो संघर्ष चला था, उसकी बात कर लिए थे। आज अपन जन विद्रोह को कंप्लीट कर लेते हैं और 1857 के जो ये महासंग्राम जो हुआ था, जो चला था, इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन और आगे पढ़ेंगे, जैसे किसान आंदोलन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं सबसे पहले कोटा का जन विद्रोह। देखिए जो कोटा का जन विद्रोह था, ये अक्टूबर में शुरू होता है, 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को शुरू हो जाता है, ठीक है। कोटा का जन विद्रोह है 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को शुरू होता है। हालांकि आप ब्रैकेट में लिख लो किस प्रकार से शुरू होता है, उसकी मैं आपको अब बात बताता हूँ। कोटा का इस समय राजा कौन? राम सिंह सेकंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि 1857 की क्रांति के दौरान कोटा का राजा कौन था या फलानी रियासत का राजा कौन था। तो ये लगभग सभी रियासतों के राजाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, या कोई बड़ी रियासत है तो उनका तो विशेष तौर से आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार के ही आते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो ये विद्रोह किस प्रकार से पनपता है। तो यहाँ पे राम सिंह सेकंड राजा है। यहाँ के जो विद्रोहियों का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो विद्रोही था वकील जयदयाल, ठीक है। एक रिसालदार की पोस्ट पर था मेहराब खान, ठीक है। वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान जो कोटा में विद्रोही थे या विद्रोहियों के मुख्य नेता थे, यहाँ की जनता को साथ में लेते हैं और विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। अब राजा अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं कहीं ना कहीं, या किसी न किसी प्रकार से अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। भाई कारण वैसे अपन लास्ट में भी कर लेंगे इस बात को, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँ अभी भी, और फिर लास्ट में मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा कि ये जो अंग्रेज थे ये राजाओं से संधियां कर रखे थे। उन संधियों में ये एक शर्त होती थी, ये शर्त जुड़ी हुई होती थी कि अंग्रेजों को आवश्यकता पड़ने पर राजा साथ देंगे और राजाओं को आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेज साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं इस जो शर्त को फॉलो करते थे राजा, ठीक है। तो अपन और विस्तार से थोड़ी बाद में बात कर लेंगे। तो ये जो राम सिंह सेकंड अंग्रेजों की या राजा अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे यानी क्रांति के दौरान, और जो ये विद्रोही लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे या यानी विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। ये 2 विद्रोहियों के नाम लिख लेना, अपन आगे बात करते हैं। ये रिसालदार जो था मेहराब खान, ये मूलतः करौली का रहने वाला था। ये रिसालदार की पोस्ट पर यहाँ पर काम कर रहा था, ठीक है। ये वकील जयदयाल था, ये वकील का काम कर रहा था, वकील की पोस्ट पर था। कोटा के राजा राम सिंह सेकंड की बात अंग्रेजों तक पहुंचा था, और अंग्रेजों की बात यानी कोटा के राजा राम सिंह सेकंड के पास पहुंचा था। ये काम था जयदयाल का। देखिए इनको थोड़ा बहुत शक होने लग गया था, भाई यार विद्रोह कर सकते हैं। अंग्रेजों को शक होने लग गया था कि ये विद्रोह कर सकते हैं दोनों जो बंदे हैं। तो एक नीमच से पॉलिटिकल एजेंट को बुलाया जाता है, मेजर बर्टन को।
कोटा के जन विद्रोह के दौरान पॉलिटिकल एजेंट कौन आता है? तो मेजर बर्टन आता है। बर्टन इस समय नीमच की तरफ था। नीमच में जो सैनिक छावनी में जो जो यानी विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए उधर गया हुआ था। तो इसको यानी ये जो बर्टन इधर आता है, राम सिंह सेकंड के पास आता है और राम सिंह सेकंड से कहता है, राम सिंह जी एक बात बताओ, आपके जो दो ही बंदे हैं, वकील और रिसालदार है, इनका थोड़ा स्वभाव मेरे को ऊट पटांग लग रहा है, थोड़ा बॉर्डर लाइन क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, लग रहा है। राम सिंह सेकंड कहता है भाई क्या प्रूफ है, क्या बात हो गई बताओ सही। बर्टन कहता है यार मुझे लग रहा है ये विद्रोह कर सकते हैं अपने खिलाफ। राम सिंह सेकंड कहता है यार कोई प्रूफ नहीं है अपने पास, कैसे इनको गिरफ्तार करे, कोई आपके पास प्रूफ हो तो बताओ, मैं गिरफ्तार कर लूंगा इनको। मेजर बर्टन कहता है यार प्रूफ तो अभी तक मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है, ठीक है। तो मेजर बर्टन राम सिंह सेकंड को सुझाव देता है कि ये जो दो लोग हैं जयदयाल और मेहराब खान, यार इनको आप या तो हटा दो या गिरफ्तार कर लो, ठीक है। तो इनको यानी गिरफ्तार करके भाई दंड भी देना चाहिए आपको पहले ही, नहीं तो ये हैवी हो जाएंगे बाद में। और इनके जो दो लोग और थे, हालांकि इंपॉर्टेंट तो यही है, ये जयदयाल और मेहराब खान, ठीक है। जैसे रतनलाल और जियालाल, इनके लिए भी मेजर बर्टन यानी हटाने का सुझाव देता है, भाई इनको भी हटा दो, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि विद्रोह कर सकते हैं। तो मेजर बर्टन के खैन यानी जो इस प्रकार का सुझाव दिया राम सिंह सेकंड को, इनको हटाने या दंडित करने का या कार्रवाई करने का, इसके बावजूद इनको पता लग गया दोनों को कि भाई जो राजा और जो बर्टन है या पॉलिटिकल एजेंट है अपने खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो जैसे ये भाई जो गिरफ्तार करते या इनको दंड देते या कार्रवाई करते, उससे पहले ये दोनों लोग जनता को साथ में लेके और विद्रोह शुरू कर देते, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस प्रकार से, कहां से कौन आता है और कैसे सुझाव देता है राम सिंह सेकंड को, और फिर उससे पहले ही या दंडित करने से पहले ये लोग विद्रोह शुरू कर देते हैं। ये जो लोग विद्रोह तो शुरू करते हैं, साथ में ही मेजर बर्टन को सल्ट देते हैं, ठीक है। मेजर बर्टन को मार देते हैं। मेजर बर्टन को मार के कोटा में घुमाया गया था, ठीक है। कोटा के जो पूरा जो सिटी थी या जो शहर था उसमें घुमाया गया था, और इस प्रकार की जो बातें कह रहे थे कि हमारे खिलाफ, यानी विद्रोहियों की बात है, तो विद्रोही बर्टन को मार देते हैं, पूरे कोटा शहर में घुमाते हैं और जनता में ये मैसेज देना चाह रहे थे, या राजाओं और अंग्रेजों में ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन लेगा तो उसका हाल हम इस प्रकार से ही करेंगे, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब बात आती है कि आगे और क्या एक्शन लेते हैं। बर्टन को सल्टा देते हैं, राम सिंह सेकंड को भी ये गिरफ्तार कर लेते हैं, एक प्रकार से यानी खुद के अंडर में लेके नजरबंद कर लेते हैं जो विद्रोही थे, वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। राम सिंह सेकंड को गिरफ्तार कर लेते हैं और नजरबंद कर देते हैं। अब मथुरेश जी मंदिर पड़ता है कोटा में वल्लभ संप्रदाय का। ये जो मथुरेश जी मंदिर कोटा में है, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। इसके जो महंत थे कन्हैयालाल गोस्वामी थे। क्वेश्चन बन जाएगा 1857 की क्रांति के दौरान राम सिंह सेकंड की हेल्प या सहायता कौन करता है, किस मंदिर का महंत करता है? मथुरेश जी मंदिर जो कोटा में है वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है भाई, जो 57 क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बने तो भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मथुरेश जी मंदिर कोटा के महंत कौन थे, मथुरेश जी मंदिर किस संप्रदाय का मंदिर है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये मथुरेश जी मंदिर या मथुराधीश मंदिर भी कहते हैं इस मंदिर को। तो इसके जो महंत थे कन्हैयालाल गोस्वामी, तो इन्होंने कहा इन विद्रोहियों को, यार आप एक बात बताओ, बर्टन को मार दियो हो लेकिन आप जो राजा को भी नजरबंद कर रखे हो, ऐसी बातें शोभा थोड़ी न देती है। रियासत की बात खराब होगी, दूसरे रियासतों में मैसेज पहुंचेगा यार वहां का जो राजा इतना निकम्मा है और उसको वहां के विद्रोहियों ने ही यह नजरबंद कर रखा है, तो यार कम से कम राजा को तो आपको रिहा करना चाहिए। तो महंत जो कन्हैयालाल गोस्वामी थे, इन्होंने यानी विद्रोहियों को राजा से बातचीत करवाते हैं। यानी एक प्रकार से आप समझना कि महंत जो कन्हैयालाल गोस्वामी थे विद्रोहियों को राजा से बातचीत करवाते हैं, राजा को विद्रोहियों से बातचीत करवाते हैं।
ठीक है। तो एक प्रकार से समझौता हो गया, ठीक है। आगे थोड़ा और समझौता होता सही तरीके से तो अपन और बात करते हैं। राम सिंह सेकंड की जो प्रॉपर और जो हेल्प करता है इस मामले में, यानी रिहा करवाता है, कोई करवाता है जो, तो करौली के राजा मदन पाल को होते हैं, ठीक है। करौली के राजा मदन पाल आते हैं इधर, या एंटरफेयर करते हैं कोटा के मामले में। और करौली के जो राजा मदन पाल ने एक प्रकार से सैनिक सहायता भी यहाँ पे लाई थी, लेकिन इन जो विद्रोहियों और राम सिंह सेकंड के बीच में सही तरीके से व्यवस्थित या प्रॉपर समझौता ये करवाते हैं। हालांकि जो ये समझौता था ये भी एक प्रकार से राम सिंह सेकंड के पक्ष में तो गलत ही समझौता था। इसमें समझौता कैसे होता है, जो विद्रोही कहते हैं हम समझौता तो कर लेंगे, राम सिंह सेकंड को रिहा तो कर देंगे, लेकिन हमारी जो कुछ शर्तें हैं उन पर साइन करना पड़ेगा, उन पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा राम सिंह सेकंड को, ठीक है। तो मदन पाल की भी जो भूमिका थी, महंत जो कन्हैयालाल गोस्वामी थे इनकी भी भूमिका थी। तो ये कहते हैं ठीक है, जो भी आपकी जो शर्तें हैं उन पर हम साइन करवा देंगे, हस्ताक्षर करवा देंगे राम सिंह सेकंड से। जो वो कागज लेके जाते हैं, जो लेटर लेके जाते हैं जिन पर शर्तें लिखी हुई थी, वो जो राम सिंह सेकंड कहता है भाई इनको मैं पहले पढ़ूंगा उसके बाद में मैं साइन करूंगा। भाई बिना पढ़े तो पता नहीं आप कौन कौन सी शर्तें रख दो। तो ये जो विद्रोही थे मना कर देते, भाई नहीं, हमें आवश्यकता नहीं समझौते की, जब बिना पढ़े तू साइन कर दे तो ठीक है, तुझे रिहा कर देंगे, वरना तो पढ़ने तो नहीं देंगे, ठीक है, और तू वैसे ही नजरबंद रहेगा। राम सिंह सेकंड को लगा एक बार कैसे नहीं कैसे यार, मैं बाहर तो हूँ, रिहा तो हूँ इनकी नजरबंदी से, गिरफ्तारी से, फिर बाद में कुछ देख लेंगे। तो ये उस जो कागज पर राम सिंह सेकंड यानी हस्ताक्षर कर देते हैं, साइन कर देते हैं। अब देखिए उस जो कागज पर लगभग उनकी 9 शर्तें लिखी हुई थी जो विद्रोहियों की, ठीक है। उनमें से एक मुख्य शर्त थी कि जो मेजर बर्टन को मारा गया था, ठीक है, समझना कि मेजर बर्टन को मारा गया था, तो उस कागज में यह शर्त इस प्रकार से लिखी हुई थी कि भाई मैं कोटाकार जो राजा राम सिंह सेकंड या कोटा महाराव राम सिंह सेकंड, कोटा के राजा को महाराव बोला करते थे, तो मैं कोटा महाराव राम सिंह सेकंड मेजर बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। मेजर बर्टन की हत्या मेरे कहने से हुई थी, इस प्रकार की जो शर्त लिखी हुई थी, उस शर्त यानी वो जो राम सिंह सेकंड साइन भी कर देते हैं, वो विद्रोही पढ़कर उस शर्त को सुनाते हैं। और भी जो अलग अलग जो शर्तें थी, लेकिन ये एक मुख्य शर्त थी, ठीक है। तो इस शर्त को आप लिख लेना कि राजा राम सिंह सेकंड से बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी के कागजों पर साइन करवा लिए गए थे, हस्ताक्षर करवा लिए गए थे, ठीक है। ये बात हो चुकी है। अब देखिए ये जो समझौता करवाते हैं महंत कन्हैयालाल गोस्वामी करवाते हैं और मदन पाल जो करौली वाला करवाता है, ठीक है। अब बात आती है या रिहा करवा देते हैं एक प्रकार से, या एक बार तो राम सिंह सेकंड में 30 मार्च 1858 की बात है, ठीक है। देखिए कैसे ये 57 से 58 में पहुंच जाता है धीरे धीरे, जो मामला जो संघर्ष है, जो विद्रोह है। 30 मार्च 1858 को एक अंग्रेज अधिकारी आता है रॉबर्ट्स, ठीक है। डेट आप लिख लेना, 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स जो अंग्रेज अधिकारी ये आता है और कोटा को पूर्णतया यानी विद्रोहियों से रिहा करवाता है या मुक्त करवाता है, ठीक है। मुक्त सही रहेगा, रिहा तो किसी व्यक्ति को करते हैं तो उसको बोल सकते हैं गिरफ्तार हो रखा है और उसको रिहा करता है, यानी मुक्त यानी विद्रोहियों से मुक्त करवा देता है या करवा लेता है रॉबर्ट्स 30 मार्च 1858, ठीक है। ये बात हो चुकी है। पर किसने कोटा को विद्रोही से पूर्णतया मुक्त करवाया था, तो रॉबर्ट्स ने करवाया था। कब करवाया था? 30 मार्च 1858 को करवाया था, या मार्च 1858 में करवाया गया, ठीक है। अब बात आती है किस प्रकार से भाई जो समझौता करवाते हैं उनको भी तो कुछ दिया जाएगा, इनाम वगैरह उपहार वगैरह दिया जाएगा। तो जो अंग्रेज थे ये मदन पाल को बुलाते हैं और मदन पाल की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ठीक है। भाई तूने इस प्रकार से हमारे बीच में समझौता करवाया है तो यार तुझे कुछ तो दिया जाना चाहिए। तो मदन पाल की जो ये एक प्रकार से इनाम कह सकते हैं, मदन पाल की जो तोपों की सलामी यानी बढ़ाकर 17 कर दी गई थी, ठीक है। अरे यानी करौली के राजा मदन पाल की जो तोपों की यानी तोपों की सलामी, देखिए मैं इनाम के रूप में ऐसे नहीं कहूंगा कोई शील्ड दी गई हो या कोई पैसों की राशि दी गई हो, पैसे भी दिए होंगे, लेकिन जो तोपों की सलामी है ये मुख्य या इंपॉर्टेंट जो इनाम हो सकता है यहाँ पे।
ठीक है। जो ये तोपों की सलामी होती थी एक राजा के स्टेटस को बता दी थी, भाई कितनी तोपों की सलामी है। जैसे कोई 10 है, कोई 11 की है, कोई 17 तोपों की सलामी है, तो ज्यादा तोपों की सलामी वाला राजा थोड़ा सा उच्च समझा जाएगा, उसकी इज्जत थोड़ी सी ज्यादा होगी अंग्रेजों की नजरों में, ठीक है। तो करौली के राजा मदनपाल की तोपों की सलामी बढ़ाकर 17 कर दी गई। अब बात आती है जो ये रॉबर्ट्स था ये विद्रोहियों से मुक्त करवा लेता है कोटा को, तो इन दोनों को गिरफ्तार भी करवा लेता है, ठीक है। इन दोनों को गिरफ्तार करवा लेता है और गिरफ्तार करके फांसी लगवा देता है, फांसी पर चढ़वा देता है इन दोनों, ठीक है। तो इन दोनों को फांसी लगा दी थी बाद में या लास्ट में, ठीक है। रॉबर्ट्स आकर मुक्त करवा लेता है कोटा को 1858 में, मार्च 1858 में, और इनको गिरफ्तार करवा लेता है, इनको मृत्यु दंड या फांसी की सजा दे दी गई थी। अब बात आती है आगे कि राम सिंह सेकंड को क्या दिया जाता है और क्या उससे छीना जाता है। मदनपाल को तो 17 तोपों की सलामी दे दी गई। अब राम सिंह सेकंड का नंबर आता है। राम सिंह सेकंड को कहते हैं अंग्रेज, यार एक बात बता, तुझे जब बर्टन आकर समझा दिया था सही तरीके से हिंदी में समझा दिया था कि यार ये विद्रोह कर सकते हैं, इन विद्रोहियों को तू या तो गिरफ्तार कर ले, इनके खिलाफ कार्यवाही कर, या इनको हटा दे, फिर उसके कहने के बावजूद भी तू इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करता है, शायद तू दूरदृष्टि नहीं होगा, तो तेरा माइंड शायद कम चल रहा होगा, तू शायद हमारा सही तरीके से प्रॉपर तरीके से साथ देने को तैयार नहीं होगा, ठीक है, या तेरी मानसिकता कुछ और ही है। तो राम सिंह सेकंड को, यानी उनकी तोपों की सलामी थी 15 थी, उनको घटाकर 11 कर दिया गया, ठीक है। राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी 11 कर दी गई। थोड़ा समझने की कोशिश करना जो लिखा हुआ है, आप हालांकि जो खुद भी लिख सकते हो, सुनकर भी लिख सकते हो। राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी 15 से घटाकर 11 कर दी गई थी, ठीक है। 15 से घटाकर 11 राम सिंह सेकंड की, मदनपाल की 17 कर दी गई थी बढ़ाकर, ठीक है। ये बात हो जाती है कोटा के जन विद्रोह, कंप्लीट हो चुका कोटा का जन विद्रोह। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, राजा कौन था, राम सिंह सेकंड, विद्रोही कौन थे, वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट कौन आता है नीमच से, यानी मेजर बर्टन आता है। जो मेजर बर्टन राम सिंह सेकंड को समझाता है या इन जो विद्रोहियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात करता है, ये जो विद्रोही विद्रोह कर देते हैं और मेजर बर्टन को मार देते हैं, कोटा के यानी शहर में घुमाते हैं मेजर बर्टन की लाश को, ठीक है, या डेड बॉडी को, और जो मैसेज देते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे खिलाफ कोई भी इस प्रकार का एक्शन लेगा तो हम उसका ये हाल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में जो कोटा का राम सिंह सेकंड को भी गिरफ्तार करके नजरबंद कर लेते हैं। मथुरेश जी मंदिर जो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है, इसके जो महंत थे मंदिर के कन्हैयालाल गोस्वामी, इन्होंने राम सिंह सेकंड और विद्रोहियों के बीच में थोड़ा बहुत समझौता करवाया। फिर कालांतर में कुछ समय बाद में करौली के राजा मदनपाल आते हैं सेना लेकर, और यानी कन्हैयालाल गोस्वामी और मदनपाल सही तरीके से समझौता करवाते हैं। राजा यानी मेजर बर्टन की हत्या के कागजों पर राम सिंह सेकंड से जो विद्रोही हस्ताक्षर करवा लेते हैं, उसकी जिम्मे यानी बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी के कागजों पर विद्रोही राम सिंह सेकंड से यानी साइन करवा लेते हैं, ठीक है। 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स पूर्णतया विद्रोहियों से कोटा को मुक्त करवाता है। करौली के राजा मदनपाल की जो तोपों की सलामी बढ़ाकर 17 कर दी जाती है, और जो कोटा के राजा राम सिंह सेकंड की जो तोपों की सलामी 15 से घटाकर 11 कर दी जाती है, ठीक है। ये जो बात थी ये कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अब बात आती है आगे धौलपुर का विद्रोह। धौलपुर में किस प्रकार से जन विद्रोह होता है, तो इनकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए विद्रोही जो धौलपुर में है, तो धौलपुर में अलग अलग विद्रोही होते हैं। विद्रोही अलग अलग जगह से आते हैं।
पहले तो जो यहाँ के जो विद्रोही थे, स्थानीय लोग थे, स्थानीय विद्रोहियों के द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में विद्रोही बाहर से भी आते हैं, जैसे ग्वालियर और इंदौर साइड से भी विद्रोही आते हैं, जैसे राव रामचंद्र और हीरालाल। ठीक है, लेकिन जो स्थानीय विद्रोहियों की अपन बात करें तो स्थानीय विद्रोही था यहाँ में देवा गुजर। ठीक है, देवा गुजर यहाँ का स्थानीय विद्रोही था, या स्थानीय जो लोगों का नेता था, स्थानीय नेता था। तो ये यहाँ की स्थानीय जनता को साथ में लेता है और विद्रोह शुरू कर देता है। ठीक है, देवा गुजर जो स्थानीय था, ये स्थानीय नेताओं की बात हो गई। अब जो बाहर के विद्रोही आते हैं, तो बाहर के विद्रोहियों में राव रामचंद्र और हीरालाल। ठीक है, ये दोनों बाहर के थे। एक प्रकार से इंदौर और ग्वालियर से आते हैं ये। ठीक है, तो इंदौर और ग्वालियर से जो बाहर से आते हैं, राजस्थान के बाहर से आते हैं, ये फिर व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे विद्रोह करते हैं। देखिए, धौलपुर के राजा उस समय भगवंत सिंह थे। ठीक है, धौलपुर के राजा इस समय भगवंत सिंह थे। तो भगवंत सिंह को लगा यार इन्होंने तो विद्रोह कर दिया है, पहले स्थानीय लोग कर रहे थे, अब इनका तो साथ बाहर के लोग भी आकर दे रहे हैं, तो इनको अपन कैसे कंट्रोल करें। तो कंट्रोल करने के लिए एक सेना बुलाते हैं। ठीक है, ये कोई इनके संबंधियों की, सगे संबंधियों की या रिश्तेदारों की कोई सेना थी। तो पटियाला से, यानी जो भगवंत सिंह सेना बुलाते हैं। ठीक है, पटियाला से, यानी जो भगवंत सिंह अपने सगे संबंधियों के, रिश्तेदारों की कोई सेना बुलाते हैं। तो यहां से तो सेना बुलाई गई पटियाला से। अब देखिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो विद्रोही बाहर के आ रहे हैं, और यहाँ की जो यहाँ के जो विद्रोह को दबाने वाले भी या विद्रोह को रोकने वाले भी बाहर से आ रहे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाए कि कौन सी रियासत के जो जन विद्रोह में विद्रोही बाहर से आए थे और उनको दबाने के लिए सेना भी बाहर से बुलाई गई थी। तो धौलपुर के जन विद्रोह में विद्रोही बाहर से आते हैं, जो राव रामचंद्र और हीरालाल, और दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई गई थी। तो ये जो बात है, देखिए ये जो बातें हैं, ये अब तक धौलपुर की थी। धौलपुर का जो इतना ही फैक्ट है ये जन विद्रोह के दौरान। तो इसके बाद में अपन बात करेंगे टोंक का जन विद्रोह है। टोंक जो मुस्लिम रियासत मानी जाती है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत मानी जाती है। तो ये तो इतने ही फैक्ट थे। तो जो धौलपुर का तो हो गया। ठीक, टोंक का जन विद्रोह। टोंक आप पहले तो एक जो लाइन लिख लेना, एक। ठीक है, टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। यहां पर जो नवाब होता था, ठीक है, नवाब यहाँ का वजीरुद्दौला था। ठीक है, टोंक का जो नवाब था वजीरुद्दौला था। इसका जो वजीरुद्दौला, ये अंग्रेजों का साथ दे रहा था। ठीक है, ज्यादातर अपन जो शासकों की बात कर रहे हैं, राजाओं की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। और जो इनके जो सामंत वगैरह जो लोग थे, वो इन यानी विद्रोहियों का साथ देते हैं। ठीक है, तो ये नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का साथ देता है। इसका एक मामा था मीर आलम। मीर आलम ने कहा कि यार आप देखो, अंग्रेजों का साथ हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम तो अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे और हम तो विद्रोहियों का साथ देंगे। ठीक है, तो मीर आलम विद्रोहियों का साथ देता है, और जो यहाँ का जो नवाब था, टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला, ये अंग्रेजों का साथ देता है। ठीक है, इसके बाद में देखें, बात करते हैं, तो मीर आलम विद्रोहियों का साथ देता है, तो ये विद्रोहियों के साथ लड़ता भी है मीर आलम, और लड़ता हुआ काम आ जाता है। ये लड़ता हुआ मीर आलम विद्रोहियों के साथ इन मारा जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता हुआ विद्रोहियों के साथ मारा जाता है, या मीर आलम विद्रोहियों का साथ देता है और लड़ता हुआ मारा जाता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, बात आती है कि जो निम्बाहेड़ा में, लेकिन निम्बाहेड़ा वर्तमान में पड़ता है चित्तौड़गढ़ में,
उस समय में या तत्कालीन समय में पड़ता था या 57वीं क्रांति के समय पड़ता था टोंक में। तो निम्बाहेड़ा में नीमच के विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया। ठीक है, किस स्थान पर नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया गया था, जन स्वागत किया गया था, तो निम्बाहेड़ा में किया गया था। ठीक है, तो निम्बाहेड़ा पहले टोंक में आता था, वर्तमान में चित्तौड़ में आता है। ठीक है, निम्बाहेड़ा में जो ताराचंद पटेल था, ठीक है, एक पटेल जी थे ताराचंद नाम के, तो पटेल ने जैक्सन की सेना को, यानी सॉरी, जो ताराचंद पटेल ने जैक्सन की सेना का सामना किया था। जो निम्बाहेड़ा में जो नीमच के विद्रोही आए थे, इनको शरण देता है, ये तो ठीक है, इनका जो जन स्वागत किया गया था। और जो ताराचंद पटेल था, ये कहता है विद्रोहियों से, आप आराम से मस्त रहिए, आगे आप जा सकते हो, यहाँ पे बैठिए, खाना वाना खाइए, जो भी नाश्ता वगैरह है वो कीजिए, छाछ राबड़ी वाला, और आप निश्चिंत रहिए, मैं देख लूंगा जो भी आएगा, अंग्रेज जो भी आएंगे उनको मैं देख लूंगा। तो ताराचंद पटेल ने जो पीछे से जो जैक्सन विद्रोहियों को पीछा कर रहा था, तो पीछे से जैक्सन आ जाता है, ताराचंद पटेल इस जैक्सन की सेना का सामना करता है, एक प्रकार से लड़ता है। ताराचंद पटेल जैक्सन की सेना के खिलाफ लड़ता हुआ काम में आ जाता है, शहीद हो जाता है एक प्रकार से अपन। ठीक है, तो शहीद का दर्जा दिया जाता है ताराचंद पटेल को। अंग्रेजों की जैक्सन की सेना से लड़ता है ताराचंद, और जो विद्रोहियों के पक्ष में लड़ता है, और ताराचंद पटेल इस क्रांति के दौरान, इस जन विद्रोह के दौरान शहीद हो जाता है, जैक्सन की सेना के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है, शहीद हो जाता है। देखिए, ऐसा एक जगह से अपने को उल्लेख मिलता है कि जो टोंक का जो विद्रोह हुआ था, जन विद्रोह हुआ था, इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। ठीक है, टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। ये जानकारी अपने को कहां से मिलती है, क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक जो मोहम्मद मुजीब, जो एक नाटककार, जो एक राइटर हुए थे, उनका जो एक नाटक था आजमाइश, ठीक है, मोहम्मद मुजीब, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे अब एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे भी कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। यह जानकारी कौन देता है? मोहम्मद मुजीब का नाटक आजमाइश देता है। आजमाइश नाटक के जो लेखक कौन है? मोहम्मद मुजीब है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो इस प्रकार से घुमा फिरा के आ जाए। देखिए, ये क्वेश्चन अब एक ही आपको याद नहीं रखना चाहिए कि टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था, तो ये जानकारी मोहम्मद मुजीब का नाटक आजमाइश देता है। ये भी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना, आजमाइश जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद मुजीब के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से मोहम्मद मुजीब का नाटक कौन सा है? तो एक तो ऑप्शन मिल जाएगा आजमाइश, 3 अलग नाटक मिल जाएंगे, तो फिर अपने को आजमाइश करना पड़ेगा। इस 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इससे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये टोंक वाला जन विद्रोह कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अपन बात करते हैं भरतपुर का जन विद्रोह। देखिए, भरतपुर में गुर्जर और मेव जो समुदाय थे, इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, जो भरतपुर में जो विद्रोह होता है, गुर्जर और मेव समुदायों के द्वारा होता है। गुर्जर या मेव जातियों के द्वारा जो विद्रोह किया जाता है। तो राजा इस समय जसवंत सिंह था। राजा भरतपुर के इस समय जसवंत सिंह थे, और गुर्जर और मेव जातियां यहाँ पे विद्रोह करती हैं। देखिए, पॉलिटिकल एजेंट इस समय जो पीए बोलते हैं उसको मॉरिसन था। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। पॉलिटिकल एजेंट जसवंत सिंह के पास आता है और कहता है, यार इन विद्रोहियों के खिलाफ कुछ करो या कार्रवाई करो, इन विद्रोहियों को गिरफ्तार करो। ठीक है, तो राजा जसवंत सिंह मॉरिसन को कहता है, यार देख, मेरी तो इतनी बस की बात है नहीं
कि मैं इनको गिरफ्तार कर लूं, या मैं ज्यादा, या मेरी मौत को या मेरी जो इज्जत को डाउन करवाऊं। ठीक है, एक प्रकार से भाई जो जसवंत सिंह खुद कहता है और मॉरिसन को सलाह देता है या राय देता है कि मॉरिसन जी आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, भरतपुर छोड़ देना चाहिए और आपको आगरा की तरफ चले जाना चाहिए। मॉरिसन कहता है यार ये क्या बात हुई, आप इसका मतलब हमारी सहायता नहीं कर रहे हो, हेल्प नहीं कर रहे हो। तो जसवंत सिंह कहता है यार मैं सहायता करने के लिए तैयार हूं, लेकिन और रियासतों में ये विद्रोह कर रहे हैं, उनका हाल देखो यार। आपके जो और साथी लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, उनके हाल देखो। पिछले जो इतिहास को पढ़ोगे, मैक मैसन को किस प्रकार से सल्टाया गया है, मेजर बर्टन को किस प्रकार से मारा गया है और पूरे जो शहर में और घुमाया गया है। फालतू में आप इनके खिलाफ लड़ते हो, काम आ जाओगे, मेरे को और नुकसान पहुंचाएंगे, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलेगी। तो ये क्यों ना यार आप यहाँ से निकल जाओ और साइड में चले जाओ, या रियासत छोड़कर चले जाओ, या राजस्थान छोड़कर चले जाओ, तो आगरा की तरफ जाना आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो जसवंत सिंह की राय देने पर, जसवंत सिंह के कहने पर पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन आगरा की तरफ चले जाता है। तो यहाँ पर जो यही बात है भरतपुर के जन विद्रोह की, भरतपुर में गुर्जर और मेमन समुदायों के द्वारा विद्रोह किया गया था। इस समय जो पॉलिटिकल एजेंट या मॉरिसन था और राजा जसवंत सिंह था, जिसने भरतपुर छोड़ने की सलाह मॉरिसन को दी थी। अब इसके बारे में थोड़ा सी बात कर लेते हैं। जो दो फैक्ट है आएंगे, जो अलवर के, अलवर की बात करते हैं। अलवर का जो विद्रोह है, देखिए इस समय जो राजा है अलवर का विनय सिंह है, जिनको या जिनका कुछ जगह पर नाम अपने को बन्ने सिंह भी मिल जाता है। ठीक है, विनय सिंह इस समय अलवर के राजा हैं। इनका नाम कुछ जगह पर अपने को बन्ने सिंह भी मिल जाता है। अब बात करते हैं अलवर के विद्रोह की। अलवर में जो इनके एक प्रधानमंत्री थे फैजल खान या फैजुल्ला खान। ठीक है, पीएम यहाँ प्रधानमंत्री, भाई ध्यान रख लेना। तो प्रधानमंत्री थे विनय सिंह के फैजल खान या फैजुल्ला खान। तो जो फैजल खान ने तो विद्रोहियों का साथ दिया था, और जो विनय सिंह इस समय राजा है, जो विनय सिंह अंग्रेजों का साथ देता है। ये बात हुई है अलवर की। अब बात आती है जयपुर का जन विद्रोह। देखिए कुछ जो रियासतों में ओनली जो राजा का नाम याद रखना और उनके जो विद्रोहियों के नाम याद रखना, और वहां का कोई पॉलिटिकल एजेंट हो तो उसका थोड़ा ध्यान रख लिया करो। कोई जो फैक्ट ज्यादा नहीं है तो उनका इतना ही पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम की दृष्टि से अपने को पढ़ना जरूरी है। अपने को कोई पीएचडी नहीं करनी है, रिसर्च नहीं करना है इनमें। ठीक है, जैसे एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से रिलेटेड या उन्हीं से संबंधित अपन बात कर लेंगे। अब बात आती है जयपुर की। तो जयपुर का थोड़ा सा और सही तरीके से देख लेना, थोड़े से फैक्ट है इसके सामने यानी जयपुर के। तो बात आती है कि जयपुर का इस समय राजा कौन। तो अभी अपन राम सिंह सेकंड जयपुर जो कोटा का राजा पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर जयपुर का जो राजा है वो भी राम सिंह सेकंड है। कोटा वाला नहीं है भाई, यहाँ का जो राजा उसका नाम भी राम सिंह सेकंड है। जयपुर के राजा का नाम भी राम सिंह सेकंड है। यहाँ के जो विद्रोही थे, 3 लोगों के नाम लिखूंगा आपके सामने। 3 लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा ध्यान रख लेना। एक था सादुल्ला खान, एक विलायत खान था और एक उस्मान खान। ठीक है, ये विद्रोह ये जयपुर में। ठीक है, सादुल्ला खान और यानी विलायत खान और उस्मान खान। देखिए सादुल्ला खान को तो जयपुर से निष्कासित कर दिया गया था, जैसे मैं अभी बात बताता हूँ। और ये जो 2 विद्रोही है विलायत खान और उस्मान खान, इनको बंदी बना लिया गया था। ठीक है, लेकिन राम सिंह सेकंड के जो और मंत्री थे, 2 मंत्री थे, एक शिव सिंह था और एक शिवदीन सिंह था, या शिव सिंह एक शिवदीन। ठीक है, 2 मंत्री थे, शिव सिंह और एक शिवदीन।
शिव सिंह कहता है कि यार अपने को, यानी राम सिंह सेकंड से कहता है, राम सिंह सेकंड इनसे पूछता है मंत्री उसमें अपन किसका साथ दे या किसका सपोर्ट करे। तो शिव सिंह तो कहता है अपने को यार बहादुर शाह जफर का साथ देना चाहिए। बहादुर शाह जफर उस समय मुगल बादशाह था, तो उसके नाम से ही यानी एक प्रकार से विद्रोह चल रहा था। जो ये क्रांतिकारी थे बहादुर शाह जफर को ही अपना जो बादशाह मान रहे थे या मुख्य नेता मान रहे थे। तो शिव सिंह कहता है राम सिंह सेकंड से कि अपने को जो साथ देना चाहिए कि बहादुर शाह जफर का या मुगल बादशाह का साथ देना चाहिए, एक प्रकार से विद्रोहियों का साथ देना चाहिए। शिवदीन कहता है, यानी फिर शिव सिंह को हटा दिया गया था, इसके मंत्री के पद से हटा दिया गया था। उसके बाद में यानी शिवदीन सिंह कहता है नहीं यार अपने को, यानी राम सिंह सेकंड से कहता है कि अपने को तो यानी अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। ठीक है, अंग्रेज इस समय बड़ी शक्ति है और अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। तो पॉलिटिकल एजेंट इस समय इंपॉर्टेंट है, यहाँ जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट थोड़ा ध्यान रख लेना, ईडन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट जयपुर का इस समय ईडन है। तो देखिए ईडन के कहने पर राजा राम सिंह सेकंड ने जो विद्रोहियों को, जो अब ये हैं इनको गिरफ्तार कर लिया, सादुल्ला खान, विलायत खान और उस्मान खान। सादुल्ला खान को जयपुर से निष्कासित कर दिया जाता है या जयपुर से बाहर निकाल दिया जाता है, टाटा बाय बाय बोल दिया जाता है कि तू भाई बाहर जा, निष्कासित कर रहे हैं हम तेरे को। तो एक प्रकार सादुल्ला खान को निष्कासित कर देते हैं और ये जो और दो है विलायत खान और उस्मान खान, इनको बंदी बना लिए जाते हैं पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, राम सिंह सेकंड के द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं और निष्कासित कर दिए जाते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, राम सिंह सेकंड को अब वापस अंग्रेज कुछ न कुछ देंगे, उपहार देंगे, इनाम देंगे। ठीक है, तो राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी सितार ए हिंद और एक जागीर दी थी कोटपुतली। तू सितारे ए हिंद है और तू इस कोटपुतली की जागीर को संभाल। ठीक है, स्टार ऑफ हिंदुस्तान, स्टार ऑफ हिंद। ठीक है, सितारे भाई हिंदुस्तान का सितारा है, सितार है और कोटपुतली की जागीर दी जाती है। तो सितारे हिंद की उपाधि राम सिंह सेकंड को कब दी जाती है? 57 के विद्रोह के दौरान दी जाती है। सितारे हिंद की जो उपाधि 57 के विद्रोह के दौरान किसको दी जाती है? राम सिंह सेकंड को दी जाती है। 57 के विद्रोह के दौरान राम सिंह सेकंड को कौन सी जागीर दी जाती है? कोटपुतली की जागीर दी जाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ये जयपुर की हो गई है। जयपुर का इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, एक तो ईडन है। ठीक है, राजा भी याद रख लेना, राम सिंह सेकंड है, कंफ्यूज हो सकते हो, कोटा का भी और जयपुर का भी सेम नाम है दोनों का। और जो ये सितारे हिंद वाली जो उपाधि और कोटपुतली की जागीर भी ध्यान रख लेना। और ये विद्रोहियों के नाम थोड़ा ध्यान रख लेना, आ सकते हैं जो विद्रोही पूछ लेते हैं कभी कभार। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है बीकानेर का विद्रोह। तो बीकानेर में इस समय राजा कौन है? तो बीकानेर में इस समय राजा है सरदार सिंह। ठीक है, अब बीकानेर के विद्रोह की बात कर लेते हैं। इस समय राजा सरदार सिंह है। सरदार सिंह, देखिए एक अजीब सा प्रकार का फैक्ट आएगा। अजीब तो क्या है भाई, तत्कालीन समय के अकॉर्डिंग आज अपन देखते हैं तो थोड़ा अलग लगता है। ठीक है, तो सरदार सिंह बीकानेर के राजा है। ये यानी अंग्रेजों की सहायता करते हैं, अंग्रेजों की सहायता करते हैं। लेकिन इसके बारे में जो एक फैक्ट सामने आता है कि सरदार सिंह ने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। देखिए रियासत कौन सी? बीकानेर। बीकानेर से बाहर जाकर ये अंग्रेजों की सहायता करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? सरदार सिंह करते हैं। कहाँ के राजा है? बीकानेर के राजा है। हरियाणा के पास में एक जगह पड़ता है, यानी एक हिसार के पास जो है, हिसार हरियाणा में पड़ता है, हिसार के पास एक गांव पड़ता है बाड़लुआ।
सरदार सिंह अपनी रियासत जो बीकानेर से बाहर जाकर बाड़लू गांव जो हिसार में पड़ता है, हिसार हरियाणा में आता है, ठीक है, यहाँ पर जाकर अंग्रेजों की सहायता कौन करता है? सरदार सिंह करता है। तो आपको जैसे इच्छा हो, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे आप इसको लिख लेना, या सेंटेंस जो वाक्य है लिख लेना कि, और जो मैं बोल देता हूँ प्रॉपर जो वाक्य है, बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने अपनी रियासत जो बीकानेर से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। अब ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसे, हिसार ब्रैकेट में हरियाणा और आगे बाड़लू गांव, ठीक है। अब बात आती है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। देखिए जो ये उत्तरी राजस्थान है, इस प्रकार से इधर जो बीकानेर है, अब आज अपन देखते हैं इधर ऊपर हनुमानगढ़ गंगानगर आ जाते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ आ जाते हैं। लेकिन उस समय में अब देखिए अपन अपने माइंड में ये बात आएगी, यार उस समय का जो राजा है बीकानेर से गंगानगर हनुमानगढ़ होता हुआ हरियाणा की तरफ जाकर यानी अंग्रेजों की सहायता करके आता है। लेकिन बात सच ये है कि उस समय जो बीकानेर वाली जो ये रियासत थी, ये बीकानेर वाला जो क्षेत्र था बिल्कुल हरियाणा के टच करता हुआ था, ठीक है। तो यार बिल्कुल जो बॉर्डर एरिया है वहां से जो थोड़ी पास में जाके थोड़ी दूसरी गांव में या दूसरी रियासत है, दूसरा स्टेट है, वहां के जो गांव में जाकर किसी की सहायता कर दी, तो अब ये थोड़ी ना भाई 2-5 किलोमीटर या 10-20 किलोमीटर पड़ता होगा दूर ये बाड़लू गांव यानी बीकानेर रियासत से। उस समय जो ये ऊपर वाला जो पूरा क्षेत्र था ये भाई बीकानेर के क्षेत्र में आता होगा या आता था, तो वहां से जाके कराया होगा जो सहायता इनकी अंग्रेजों की। तो लेकिन अपने को पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अब तो भाई हनुमानगढ़ जो गंगानगर जो चूरू सीकर झुंझुनू इस प्रकार से जो क्षेत्र बन गया है, जो एरिया बन गया है, ठीक है। तो उस समय की जो ये भौगोलिक परिस्थितियां ये थी, तो बाहर जाकर कराया होगा काम या हेल्प उनकी, तभी फिर पूजा जाता है कोई भी आदमी, तभी कोई आदमी याद रखा जाता है। अंग्रेज फिर राजी होते हैं, अंग्रेज राजी होते हैं तो फिर सरदार सिंह को कुछ देंगे। तो टिब्बी जो परगना, टिब्बी जो वर्तमान जो हनुमानगढ़ की बात आती है, तो टिब्बी परगना के 41 गांव दिए थे सरदार सिंह को। ठीक है, ब्रैकेट में हनुमानगढ़ लिख सकते हो। तो सरदार सिंह को 41 गांव अंग्रेज देते हैं टिब्बी परगना, ठीक है। ये बात है सरदार सिंह की। देखिए ये कुछ जो अपन छोटी छोटी रियासतें पढ़े, कोटा का जन्म विद्रोह थोड़ा बड़ा था, उसकी बात कर लिए हैं। कुछ फैक्ट जो थे, जयपुर के भी 2-4 फैक्ट थे, और तो अपन छोटी छोटी जो रियासतें पढ़े हैं, छोटे छोटे जो जन्म विद्रोह पढ़े हैं, ज़्यादा फैक्ट कोई नहीं है। वहाँ का राजा पढ़ना पड़ रहा है, पॉलिटिकल एजेंट पढ़ना पड़ रहा है, और जो अंग्रेज उस राजा को क्या देते हैं क्या नहीं देते, कौन सी जो तोपों की सलामी किससे छीनते हैं, किसकी बढ़ाते हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं, ठीक है। अब बात आती है एक जो क्रांतिकारी हुए थे, इंपोर्टेंट क्रांतिकारी है भारतीय स्तर पर अगर देखा जाए तो तात्या टोपे। तो तात्या टोपे पढ़ेंगे, अमरचंद भाटनागर भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये विद्रोह कंप्लीट हो गए हैं। अब व्यक्तित्व पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत जो 57वीं क्रांति के दौरान। देखिए एग्जाम में व्यक्तित्व पूछा जाता है, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। तात्या टोपे, इनका इतिहास ही ऐसा रहा है, इनके जो फैक्ट ही ऐसे रहे हैं। 1814 में इनका जन्म हुआ था नासिक महाराष्ट्र में। जो मृत्यु हुई थी इनकी 1859 में हुई थी, मध्य प्रदेश शिवपुरी में हुई थी, ठीक है। ये जो अदर फैक्ट है क्रांति से साइड के, जो व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, तो इनका अदर फैक्ट ये है कि ये जन्म और मृत्यु वाला, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। अगर मेंस में 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा बहुत लिखना आवश्यक होता है, या थोड़ा बहुत जो अच्छे फैक्ट लिखे तो अच्छे नंबर अपने को मिल सकते हैं। तो तात्या टोपे की अपन बात करते हैं। तात्या टोपे का जो नाम था, इनका जो रामचंद्र पांडुरंग था, देखिए कुछ बातें मैं मौखिक बोलूंगा तो आपको अगर लगे आवश्यक लगे तो आप लिख सकते हो। देखिए मैं तो जो भी फैक्ट बताऊंगा तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बताऊंगा, या आपको लगे भाई यार ये अपने लिखने लायक नहीं है, ये जन्म मृत्यु जो बता रहा है ये लिखने लायक नहीं है, तो मत लिखना, आपकी जैसे इच्छा हो, ठीक है। तो जन्म इनका 1814 में हुआ था,
नासिक महाराष्ट्र में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, हालांकि हत्या की गई थी यानी सजा दी गई थी, तो शिवपुरी मध्य प्रदेश में दी गई थी। किस प्रकार से इनकी हत्या की जाती है तो उसकी भी अपन बात करेंगे, आगे अभी बात करते हैं, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग इनका जो नाम था, उपनाम भी इनका एक उपनाम से भी जाना जाता था, महाराष्ट्र का बाघ, ठीक है। महाराष्ट्र में जन्मे थे, महाराष्ट्र का बाघ भी कहते थे, उपनाम से जाना जाता था इनको। देखिए ये जो तात्या टोपे हैं या तात्या टोपे थे, ये थे नाना साहब के सेनापति के रूप में लड़ रहे थे क्रांति के दौरान, ठीक है। कानपुर में नाना साहब, जिनको धुंधु पंथ के नाम से भी जाना जाता था, यानी नाना साहब को धुंधु पंथ के नाम से भी जाना जाता था, उनके सेनापति के रूप में या उनके अंडर में क्रांति में लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। नाना साहब अंतिम पेशवा थे। नाना साहब हार जाते हैं, नाना साहब नेपाल की तरफ चले जाते हैं, तात्या टोपे वहीं रह जाते हैं। तात्या टोपे सोचते अब किसके पास चले। उस समय झांसी में क्रांति कर रही थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई के पास चले जाते हैं तात्या टोपे, और फिर लक्ष्मीबाई की तरफ से लड़ते हैं। पहले नाना साहब की तरफ से लड़ते हैं, नाना साहब नेपाल की तरफ चले जाते हैं, फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से लड़ते हैं, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ती हुई वीरगति प्राप्त हो जाती है या शहीद हो जाती है। फिर तात्या टोपे प्लानिंग करते हुए अब कहाँ पे चलना, अब किसकी तरफ चलना है, किसकी तरफ से लड़ना है। तात्या टोपे राजस्थान की तरफ मूव करते हैं, तात्या टोपे राजस्थान की तरफ आते हैं। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आते हैं, ठीक है। एक बार तो अगस्त 1858 में आते हैं और एक बार दिसंबर 1858 में आते हैं, ठीक है। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आते हैं, अगस्त 1858 में और दूसरी बार दिसंबर 1858 में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आते हैं। ठीक है, 2 बार आते हैं तो राजस्थान में, एक बार जो अगस्त में आते हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आते हैं, ठीक है। टोंक का जो नासिर मोहम्मद था तात्या टोपे का साथ देता है। नासिर मोहम्मद था, टोंक का था, ठीक है, टोंक का था, ब्रैकेट में लिख लेना। तो नासिर मोहम्मद तात्या टोपे का साथ देता है कि हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो, तात्या तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस प्रकार के नारे लगाता है नासिर मोहम्मद या नासिर मोहम्मद, ठीक है, जो टोंक का। तात्या टोपे लड़ता है। कुवाड़ा एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा में, कोठेरी नदी के किनारे, ठीक है। कुवाड़ा का युद्ध होता है, एक तरफ तात्या टोपे रहते हैं, ठीक है, एक तरफ जो भाई रॉबर्ट रहता है, तात्या टोपे और रॉबर्ट रहता है। तात्या टोपे हार जाता है, रॉबर्ट जीत जाता है इस युद्ध को। कुवाड़ा का युद्ध होता है भीलवाड़ा में, कोठेरी नदी के किनारे ये युद्ध होता है 9 अगस्त 1858 को। कुवाड़ा का युद्ध की डेट लिख लेना, काल क्रमानुसार पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो एक जो 57 क्रांति के दौरान, जन विद्रोह के दौरान जो युद्ध हुए थे उनको क्रांति के यानी जो काल क्रमानुसार पूछा जा सकता है। तो फिर आपको सन वगैरह, सन तो भाई लगभग 57-58 में ये युद्ध हो रहे हैं, तो आपको डेट भी फिर याद रखनी पड़ेगी। तो ये कुवाड़ा का युद्ध होता है 9 अगस्त 1858 को, तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के बीच में होता है। रॉबर्ट्स इसको जीत जाता है, एक भीलवाड़ा में, कोठेरी नदी के किनारे पर होता है। कुवाड़ा को भीलवाड़ा में ही जगह पड़ती है, ठीक है। तो देखिए झालावाड़ की बात आती है अब। तो झालावाड़ ये तात्या टोपे हार कर एक प्रकार से हाड़ौती की तरफ से निकल रहा था, या हाड़ौती में घूम रहा था, या हाड़ौती की ओर जा रहा था।
हाड़ौती में झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला जो एरिया हाड़ौती, आपको इतना सा ज्योग्राफी आपको भी पता होगी, राजस्थान ज्योग्राफी की ये फैक्ट है, हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। तो हाड़ौती में झालावाड़ पड़ता है, ये झालावाड़ में जाता है। देखिए झालावाड़ के राजा इस समय पृथ्वी सिंह थे, ठीक है। झालावाड़ के राजा इस समय पृथ्वी सिंह थे। तो पृथ्वी सिंह ये झालावाड़ पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण तो क्या करता है, पहले अपन पृथ्वी सिंह का जो रुझान देखते हैं। पृथ्वी सिंह सेना भेजते हैं तात्या टोपे के खिलाफ, ठीक है। एक जगह पड़ती है रलायता, या कुछ जगह पर मिल जाएगा पलायता, ठीक है। झालावाड़ का जो राजा है पृथ्वी सिंह, ठीक है। झालावाड़ का राजा पृथ्वी सिंह तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजता है लड़ने के लिए, ठीक है। समझना बात को, पहले लड़ लिया है इधर भीलवाड़ा में, कुवाड़ा का युद्ध हार गया है, लेकिन रॉबर्ट से हार गया है। पहले आया था मांडलगढ़ भीलवाड़ा, फिर इधर हाड़ौती से जा रहा था। तो झालावाड़ का जो राजा था पृथ्वी सिंह, ये तात्या टोपे के खिलाफ रलायता या पलायता नामक स्थान पर लड़ने के लिए खुद की सेना भेजता है, यानी पृथ्वी सिंह खुद की सेना भेजता है, ठीक है। अब जो तात्या टोपे इस जगह पर अपनी चतुरता दिखाता, ठीक है, और सेना को अपने पक्ष में कर लेता है, पृथ्वी सिंह की सेना को, यानी लगभग सेना को पक्ष में कर लेता है। एक जो एक टुकड़ी थी गोपाल पल्टन, ठीक है, यानी तात्या टोपे जो पृथ्वी सिंह की ये जो सेनाएं थी उससे बातचीत करता है, यार मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा हूं, आपसे मेरी कोई दुश्मनी है नहीं, आपके राजा ने आपको भेजा है मेरे खिलाफ, राजा अंग्रेजों का साथ दे रहा है, तो अपन तो कम से कम अपनी जनता का तो साथ दे, अंग्रेजों की नीतियां गलत है। इस प्रकार से तात्या टोपे पृथ्वी सिंह की सेना को अपनी तरफ ये अपने पक्ष में कर लेता है, ठीक है। देखिए गोपाल पल्टन को छोड़कर एक टुकड़ी थी, एक पल्टन थी, पल्टन सेना एंड टुकड़ी को बोल सकते हैं अपन, जैसे 10-5 जो बंदे जा रहे होते हैं, जो छोटे बच्चे जा रहे होते हैं, तो अपन भी आजकल जो स्थानीय भाषा में ये शब्द यूज कर लेते हैं, ये पल्टन कहाँ जा रही है, ये पल्टन किसकी है। तो पल्टन एक प्रकार से टुकड़ी, सेना की टुकड़ी थी। गोपाल जो इनका भाई वो मुखिया होगा या लीडर होगा, तो गोपाल पल्टन के नाम से सेना जानी गई थी, टुकड़ी जानी गई थी। तो गोपाल पल्टन को छोड़कर बाकी सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि गोपाल पल्टन कहाँ की टुकड़ी थी, एक प्रकार से पृथ्वी सिंह की टुकड़ी थी, या पृथ्वी सिंह की तात्या टोपे के खिलाफ भेजी गई सेना थी, उनमें से एक टुकड़ी थी गोपाल पल्टन। तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से किस सेना ने या किस टुकड़ी ने मना कर दिया था, गोपाल पल्टन ने मना कर दिया था, ठीक है। ये बात हो जाती। तात्या टोपे खुद की तरफ सेना को कर लेते हैं और जीत जाते हैं। तात्या टोपे झालावाड़ पर अधिकार कर लेता है, ठीक है, ध्यान रखना। तात्या टोपे झालावाड़ पर अधिकार कर लेता है और पृथ्वी सिंह के पास जाता है। पृथ्वी सिंह को कहता है, तूने तो मेरे खिलाफ सेना भेजी थी, लेकिन जो तेरी सेना है वो मेरी तरफ है, मेरा पक्ष में है, मैं झालावाड़ पर अधिकार कर रहा हूँ, तुझे 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे और 20 लाख रुपए मुझे दे दे और झालावाड़ को वापस प्राप्त कर सकता है। पृथ्वी सिंह को लगा यार 20 लाख रुपए मैं कहां से लाऊं, छोटी मोटी रकम थोड़ी ना, 20 लाख रुपए खेल थोड़ी ना। पृथ्वी सिंह कहते हैं तात्या टोपे, यार भाई साहब 20 लाख रुपए तो नहीं है, और थोड़े बहुत कमती बत्ती कर लो, बार्गेनिंग नाम की भी कुछ व्यवस्था होती है, बार्गेनिंग थोड़ी बहुत तो करो यार, पूरे थोड़ी लेंगे। तात्या टोपे को 5 लाख रुपए दे दिया, पृथ्वी सिंह 5 लाख रुपए दे देता है, हालांकि तात्या टोपे 20 लाख रुपए मांगता है। देखिए दिसंबर 1818 की बात है, ये शुरुआत वाला जो दौर, जो पहला जो चरण हो गया है, जो पहला आगमन था वो कंप्लीट हो गया है अगस्त 1858। अब दिसंबर 1858 की बात है, ये बांसवाड़ा रियासत पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, दिसंबर 1858 की बात याद रखना। बांसवाड़ा रियासत पर तात्या टोपे अधिकार कर लेता है। बांसवाड़ा के राजा इस समय लक्ष्मण सिंह है।
बांसवाड़ा के राजा इस समय कौन है? लक्ष्मण सिंह है। दिसंबर 1858 की बात है। बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेता है बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह है। देखिए, तात्या टोपे के लिए ऐसा कहा जाता है, बात याद रखना, अधिकार कर लेता है यानी झालावाड़ पर कर लेता है, 5 लाख रुपए लेता है, 20 लाख मांगता है। फिर दिसंबर 1858 में बांसवाड़ा में आता है, बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेता है। यहाँ के राजा इस समय लक्ष्मण सिंह है। देखिए, तात्या टोपे के लिए ऐसा कहा जाता है कि जैसलमेर रियासत को छोड़कर तात्या टोपे राजस्थान की सभी रियासतों में सहायता के लिए जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात आप भी या तो मजाक के तौर पे ले सकते हो, या अपन पहले बात कर चुके जैसलमेर में भाटियों की बात कर चुके हैं। भाटी पहले ही खुद ही खुरापाती थे, खुद ही अलाउद्दीन खिलजी के घोड़ों को चुरा लिए गए थे, तिलक सिंह और रतन सिंह। ठीक है, तो तात्या टोपे को शायद पता लग गया होगा कि भरतपुर यानी जैसलमेर की तरफ चलेंगे तो कहीं ना भाटी अपने से ही लूटपाट नहीं कर ले, अपन तो वहां पे सहायता लेने के लिए जा रहे हैं, कहीं वो अपने से सहायता नहीं ले ले। दूसरी बात, तात्या टोपे को ये भी लगी होगी कि यार उधर रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है, कौन तपती धूप में जाएगा, कौन वहां से वो कौन क्या देगा, वहां पे खाने के नाम पे होता ही क्या है, कोई अच्छी एग्रीकल्चर नहीं होती तो कौन वहां पे पैसे देगा, सहायता देगा, वहां तो वहीं पे ही लूटपाट होती है, भाटी गए ना सल्टाने दे अपने को। तो तात्या टोपे जैसलमेर में नहीं जाता है। तो आप जो वाक्य है ये लिख लेना, तात्या टोपे जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में सहायता प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ठीक है, ये बात हो चुकी है। अब बात आती है तात्या टोपे का जो साथ कौन कौन देता है। और ठीक है, जैसे सिक्कर में भी साथ मिलाता है, सहायता मिली थी, अपन बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं मेवाड़ की। मेवाड़ में जो एक ठिकाना पड़ता है, अपन बात कर चुके हैं सलूम्बर की, इंपोर्टेंट जो प्रथम श्रेणी ठिकानों में से है सलूम्बर ठिकाना। यानी मेवाड़ के जो सलूम्बर का जो सामंत था केसरी सिंह, ठीक है, और एक जो कोठारिया का जो जोध सिंह था, ठीक है, ये दोनों बंदे ये मेवाड़ में एक पर तो जो केसरी सिंह तो है यानी सलूम्बर का सामंत है, और जो जोध सिंह है जो कोठारिया का है, इन दोनों ने तात्या टोपे को सहायता दी थी या शरण दी थी। अपन पहले भी क्रांति के दौरान बात कर चुके हैं कि और जो लोगों को भी किस प्रकार से यानी वो देते हैं, शरण देते हैं। कुशाल सिंह चंपावत की भी अपन बात कर चुके हैं, ये भी मेवाड़ में सहायता लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो केसरी सिंह सलूम्बर का, जोध सिंह कोठारिया का, इन लोगों ने भी तात्या टोपे को सहायता दी थी या शरण दी थी। सिक्कर यानी बात करते हैं बीकानेर की, तो बीकानेर का जो राजा सरदार सिंह था, तो बीकानेर में भी राजा सरदार सिंह जाता है। बीकानेर का राजा सरदार सिंह यानी 10 घुड़सवार देता है। यहाँ पे मैं बीकानेर लिख देता हूँ, आप समझ लेना या आप लिख लेना। बीकानेर का राजा सरदार सिंह तात्या टोपे को 10 घुड़सवार की सहायता देता है। सिक्कर का सामंत भी तात्या टोपे को शरण देता है, सिक्कर का सामंत भी शरण देता है, आर्थिक सहायता देता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अंग्रेजों ने तो सिक्कर के सामंत को सजा दी थी, मृत्युदंड की सजा दी थी, फांसी पर लटका दिया था, फांसी पर चढ़ा दिया था। तो देखिए तात्या टोपे की कैसे कैसे कहां से सहायता होती है, अपन बात कर चुके हैं। तात्या टोपे झालावाड़ पर अधिकार कर लेता, 5 लाख लेकर जाता है। दिसंबर 1858 में आता है, बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेता है। मेवाड़ में जाता है, केसरी सिंह सलूम्बर और जोध सिंह कोठारिया इनकी सहायता करते हैं, शरण देते हैं। सिक्कर के सामंत ने सहायता दी थी, शरण भी दी थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा सिक्कर के सामंत को फांसी दे दी गई थी सहायता देने के कारण से ही। बीकानेर के सरदार सिंह ने 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। ठीक है, तो ये बातें हो चुकी हैं। तात्या टोपे यहां से भागता है, अब पार नहीं पड़ रही थी, अंग्रेज विरोध ज्यादा करने लग गए थे, तो तात्या टोपे भागता है, मध्य प्रदेश की तरफ भागता है। नरवर के जंगल पड़ते हैं उधर, तो नरवर के जंगलों में जाकर छिप जाता है।
नरवर के जंगलों में छिपे होने की सूचना तात्या टोपे का एक मित्र था, फ्रेंड था, दोस्त था, मान सिंह। मान सिंह ये सूचना अंग्रेजों के पास पहुंचा देता है। ठीक है, मान सिंह अंग्रेजों को सूचना दे देता है, भाई जो तात्या टोपे वहां छिपा हुआ है, आप वहां पे जा सकते हो। तो अंग्रेज तात्या टोपे को शिवपुरी से गिरफ्तार कर लेते हैं और यहाँ पर इसको फांसी लगा देते हैं, मृत्यु दंड की सजा दे देते हैं। ठीक है, ये बात हो चुकी है। तात्या टोपे की छतरी है सिक्कर में है, इंपॉर्टेंट है भाई। जो तात्या टोपे की छतरी कहां पर, राजस्थान में, तो ये सिक्कर में है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अंग्रेजों ने भी जो यानी जो ये सजा दी गई थी तात्या टोपे को मृत्युदंड की, तो कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने भी इसकी आलोचना की थी। भाई इस प्रकार से तात्या टोपे को फांसी देना या हत्या करना तात्या टोपे की एक गलत फैसला है अंग्रेजी सरकार का, ब्रिटिश सरकार का। तो कैप्टन सावर्स नाम का जो अंग्रेज था, तो कैप्टन सावर्स का जो स्टेटमेंट रहा था इनकी फांसी पर, इनकी सजा पर, देखिए समझने की कोशिश करना। आपको अगर इच्छा हो, आपकी इच्छा हो तो आप लिख भी सकते हो। कैप्टन सावर्स ने कहा था, कैप्टन सावर्स का जो कथन है तात्या टोपे की फांसी पर, कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी भूल या सबसे बड़ा फैसला माना जाएगा। आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि तात्या टोपे को या तात्या टोपे को जो फांसी देने की जो स्वीकृति किसने दी थी। ठीक है, इस प्रकार का कथन, इस प्रकार का स्टेटमेंट कैप्टन सावर्स का रहता है कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार की एक बड़ी भूल मानी जाएगी और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि तात्या टोपे को फांसी देने की स्वीकृति किसने दी थी। ठीक है, ये बात हो चुकी, तात्या टोपे की हो चुकी है। तात्या टोपे की एक बार अपन वापस रिवीजन करने की बात करें। जन्म 1814 में हुआ था नासिक महाराष्ट्र में। 1859 में शिवपुरी मध्य प्रदेश में इनकी हत्या कर दी गई थी। नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग था। महाराष्ट्र का बाघ उपनाम से भी जाना जाता था तात्या टोपे को। तात्या टोपे पहले नाना साहब यानी जिनको दुंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता था, उनकी सेवा में थे। उनके सेनापतित्व के तौर पे लड़ रहे थे क्रांति में। वो नाना साहब हार जाते हैं अंग्रेजों से और वो नेपाल चले जाते हैं। उसके बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सेनापतित्व के रूप में या लक्ष्मीबाई की तरफ से लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ते हुए वीरगति को शहीद हो जाती है, यानी वीरगति को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में राजस्थान की तरफ मूव करते हैं। 1858 में 2 बार आते हैं, अगस्त 1858 और दिसंबर 1858 में राजस्थान में 2 बार आते हैं। ठीक है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सबसे पहले तात्या टोपे आते हैं और कुवाड़ा के युद्ध में रॉबर्ट्स से हार जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आगे, जो कुवाड़ा के युद्ध के बाद में, कि जो झालावाड़ के जो राजा पृथ्वी सिंह ने पलायता या रलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी थी। गोपाल पलटन ने छोड़कर या गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सारी सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था। झालावाड़ पर तात्या टोपे अधिकार कर लेता है और झालावाड़ के जो राजा पृथ्वी सिंह से 20 लाख की मांग करता है, 20 लाख रुपए की मांग करता है, लेकिन 5 लाख रुपए देके समझौता कर लेता है। दिसंबर 1818 में बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेता है। बांसवाड़ा का इस समय राजा लक्ष्मण सिंह था। ठीक है, तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में सहायता प्राप्त करने के लिए जाते हैं। कोठा यानी मेवाड़ में सलूम्बर के केसरी सिंह भी सहायता करते हैं और यानी कोठारिया के जोध सिंह भी सहायता करते हैं। सिक्कर के सामंत ने भी सहायता की थी। इस कारण से सिक्कर के सामंत को अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था। बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है। तात्या टोपे राजस्थान से फिर वापस भागकर नरवर के जंगलों में जाकर छिप जाते, जो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। शिवपुरी नामक स्थान पर अंग्रेज इनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। यहाँ पर छिपे होने की जानकारी जो तात्या टोपे का मित्र मान सिंह अंग्रेजों को देता है और अंग्रेज इनको शिवपुरी में पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और यहाँ पर फांसी चढ़ा देते हैं, फांसी दे देते हैं। कैप्टन सावर्स का जो स्टेटमेंट रहा है तात्या टोपे की फांसी पर, कि तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी भूल मानी जाएगी या भूल समझी जाएगी। आने वाली पीढ़ी पूछेगी या अपने से सवाल करेगी कि तात्या टोपे की फांसी की स्वीकृति किसने दी थी। ठीक है, तो ये तात्या टोपे का इतिहास रहा है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं
उनकी अपन बात किए हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनकी अपन बात कर ली है। इसके बाद में अपन एक जो क्रांतिकारी या एक जो व्यक्तित्व की ओर बात कर लेते हैं, अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया क्रांति के दौरान सेठों के रूप में जाने गए थे, भामाशाह के रूप में जाने गए। तो अमरचंद बांटिया की बात करते हैं, मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले थे जो अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया खुद, इनका जन्म बीकानेर में नहीं हुआ था, इनके जो कोई परदादा जी थे वो बीकानेर से थे, ठीक है। आप लिख लेना, मूल रूप से अमरचंद बांटिया बीकानेर से थे, लेकिन इनके पूर्वज, इनके परदादा जी थे, वो ग्वालियर जाकर रहने लग गए थे, तो ये ग्वालियर में रहते थे, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वित्तीय या आर्थिक सहायता की थी, कि अपना सारा धन लाकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को दे दिया था कि हम आपके साथ हैं, आपको किसी भी प्रकार की जो आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़े तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप संघर्ष करते रहिए, आप विद्रोह करते रहिए, ठीक है, पैसे हम देंगे, आप लड़ो। तो अमरचंद बांटिया एक प्रकार से क्रांति का भामाशाह कहलाता है, लिख लेना, क्रांति का भामाशाह कौन कहलाता है? अमरचंद बांटिया। अपना लगभग पूरा धन लाकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को दे दिया था। अंग्रेज इस बात से नाराज होते हैं कि भाई अपने खिलाफ लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, उनकी आर्थिक सहायता कौन करता है? तो अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया को पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और फिर इनको यानी मृत्युदंड दिया जाता है वित्तीय सहायता देने के कारण। तो वित्तीय सहायता देने के कारण इनको मृत्युदंड दिया जाता है। तो ऐसा भी उल्लेख मिलता है, ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि क्रांति के प्रथम शहीद कोई थे तो अमरचंद बांटिया थे, ठीक है। 1857 की क्रांति के जो प्रथम शहीद राजस्थान, ठीक है, 1857 की क्रांति के जो प्रथम शहीद कौन माने जाते हैं? अमरचंद बांटिया को माना जाता है। तो ये बात कंप्लीट हो चुकी है अमरचंद बांटिया का, यही फिर था। तो वापस अपन बात करें अमरचंद बांटिया की। अमरचंद बांटिया मूल रूप से बीकानेर के थे, इनके जो परदादा जी थे वो ग्वालियर जाकर रहने लग गए थे। तो 1857 की क्रांति के दौरान अमरचंद बांटिया ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी, ठीक है। आर्थिक सहायता करने से नाराज अंग्रेज इनको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमरचंद बांटिया 1857 की क्रांति के दौरान होने वाले प्रथम शहीद थे, ठीक है। और अमरचंद बांटिया को क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। जो भी कोई बड़े डोनेटर होते हैं, डोनेशन देते हैं, उनको भामाशाह के रूप में याद किया जाता है। तो यह था अमरचंद बांटिया का इतिहास या फैक्ट, ठीक। अब बात आती है कि हम जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड मैं दो पुस्तकें बताने की कोशिश करूंगा। एक पुस्तक को इसलिए बताऊंगा क्योंकि उसके जो लेखक हैं वो राजस्थान से थे, नाथूराम खड़गावत, और एक जो लेखक रहे हैं प्रीचार्ड, वो अंग्रेज लेखक हैं। देखिए, म्यूटिनीज इन राजपूताना प्रीचार्ड की पुस्तक। ठीक है, जो प्रीचार्ड की जो पुस्तक है, कैप्टन प्रीचार्ड, अगर पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख लेना। कैप्टन प्रीचार्ड की जो पुस्तक है म्यूटिनीज इन राजपूताना, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन बन सकता है कि म्यूटिनीज इन राजपूताना के लेखक कौन है? म्यूटिनीज इन राजपूताना पुस्तक किसकी है? कैप्टन प्रीचार्ड की निम्नलिखित में से पुस्तक कौन सी है? म्यूटिनीज इन राजपूताना। एक जो ये भी लिख लेना, नाथूराम खड़गावत, जो राजस्थान से है, तो इनकी पुस्तक भी अपने को याद रख लेनी चाहिए। इनकी एक पुस्तक थी रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857 एडी, रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857। ठीक है, रोल्स ऑफ राजस्थान
इन स्ट्रगल ऑफ 1857। ठीक है, इन इंग्लिश में जो बुक्स के नाम है तो यहाँ पे एडी है, इसका जो ईस्वी है, ठीक है, 1857 ईस्वी। तो देखिए 1857 क्रांति से संबंधित जो पुस्तकें हैं, दो इंपॉर्टेंट पुस्तकें, इनके आप नाम लिख लेना। एक तो कैप्टन प्रिचार्ड की पुस्तक है म्यूटिनीज इन राजपूताना, और जो दूसरी पुस्तक है नाथूराम खड़गावत की पुस्तक है। नाथूराम खड़गावत राजस्थान के थे तो इसलिए इनकी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो नाथूराम खड़गावत की पुस्तक का नाम था कि रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857 एडी, ठीक है, इन स्ट्रगल ऑफ 1857 एडी। तो देखिए और भी राजस्थान 1857 की जो क्रांति से संबंधित जो पुस्तकें हैं, लेकिन वो भारतीय लेवल पे अपन मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडिया की पढ़ते हैं वहां पर इनकी अपने को जानकारी मिल सकती है या वहां पर अपन बात कर सकते हैं। अब बात आती है कि 1857 की क्रांति के प्रभाव। देखिए मैं मौखिक रूप से या मौखिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करना। आपको इच्छा हो तो लिख लेना। जो प्रभाव है मेंस में पूछे जाएंगे, मेंस में 5 या 10 नंबर में पूछ सकते हैं। 10 नंबर में पूरी 1857 की क्रांति दे दे या पूछ ले तो उसमें फिर पूरा लिखना पड़ेगा। जो 1857 की क्रांति के जो प्रभाव बताइए राजस्थान के संदर्भ में, तो 5 नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपन मौखिक रूप से बात कर लेते हैं। देखिए 1857 की क्रांति के प्रभावों में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि 1857 की क्रांति के दौरान राजा किसका साथ दे रहे हैं? अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। तो 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। अब देखेंगे कि इस क्रांति के बाद, क्रांति समाप्त होने के बाद में अंग्रेज राजाओं को उपहार दे रहे हैं या अंग्रेज राजाओं को सम्मानित कर रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रभाव हो गया कि 1857 क्रांति के दौरान राजा अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, अतः क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने राजाओं को सम्मानित किया, ठीक है। एक प्रभाव ये हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्रांति में वैश्य वर्ग, ठीक है, जो निचला वर्ग था, जो वैश्य वर्ग था, उसने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। क्रांति में वैश्य वर्ग ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए क्रांति के बाद अंग्रेजों ने वैश्य वर्ग को भी संरक्षण दिया था, प्रोटेक्शन दिया था, ठीक है। ये प्रभाव है, प्रभाव में अपन लिख सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो क्रांति के बाद में जो एक प्रकार से यानी अंग्रेजों की जीत हो रही है, विद्रोहियों को दबाया जा रहा है, तो अंग्रेज यातायात और संचार के साधनों का विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। भाई अंग्रेज आ रहे हैं तो अंग्रेज यहाँ पर यातायात और संचार के साधनों का विकास करते हैं। राजा और जनता के बीच का जो संपर्क है, इस संपर्क को तोड़ने के लिए एक योजना लाई जाती है। अपन इसकी पहले भी बात कर चुके हैं। वोल्टर जो अंग्रेज अधिकारी था, एक अंग्रेज था, उसके द्वारा ये योजना लाई जाती है। योजना क्या थी कि एक अपन ऐसा स्कूल स्थापित करते हैं, ऐसा जो कॉलेज स्थापित करते हैं, उसमें ओनली राजाओं के बच्चे पढ़े। राजाओं के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे, आम जनता के जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, उस कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे। तो जो राजाओं के बच्चे और जो आम जनता के बच्चे हैं, उन दोनों का यानी जुड़ाव खत्म हो जाएगा या आपसी संबंध खत्म हो जाएगा। आम जनता के लोग हैं जो ऐसे स्कूलों में, जो नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ेंगे, और जो राजाओं के बच्चे अलग स्कूल में पढ़ेंगे, तो आपस में जुड़ाव ही नहीं हो पाएगा, आपस में उनके संबंध ही नहीं बन पाएंगे, आपस में एक दूसरे को जान ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की एक योजना लाई गई थी, वोल्टर के द्वारा ये योजना लाई गई थी। 1869 में ये योजना लाई गई थी वोल्टर के द्वारा। अब बात आती है कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, लॉर्ड मेयो 1872 के समय में गवर्नर जनरल था। अंडमान निकोबार की जो सेलुलर जेल का निरीक्षण कर रहा था, उस समय कोई अफगान कैदी था, उसके द्वारा छुरा मारकर या उसके द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जाती है। अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जाती है। 1875 में लॉर्ड मेयो की याद में वोल्टर द्वारा जो लाई गई योजना के अनुसार एक कॉलेज स्थापित किया जाता है, मेयो कॉलेज अजमेर में स्थापित किया जाता है,
ठीक है। देखिए, लॉर्ड मेयो इस समय गवर्नर जनरल नहीं है जब स्थापना की जा रही है। 1872 में एक जो जेल का निरीक्षण करते समय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार की जेल में अफगान कैदी द्वारा। 1875 में स्थापना की जाती है कॉलेज के अजमेर में। इस समय जो गवर्नर जनरल है 1875 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक है। ठीक है, तो ये अलग अलग फैक्ट है। वोल्टर द्वारा 1869 में ये योजना लाई गई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जाती है अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में अफगान कैदी के द्वारा। 1875 में लॉर्ड मेयो की याद में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। और अपन पहले ये भी बात कर चुके हैं कि जो मेयो कॉलेज का जो प्रथम जो स्टूडेंट रहता है अलवर का जो महाराजा मंगल सिंह रहता है, और जो हाथी पर कॉलेज में आता था प्रथम विद्यार्थी मंगल सिंह था। ठीक, ये बात हो चुकी है। ये एक प्रभाव था। अंग्रेजों ने अयोग्य राजाओं को संरक्षण दिया था। ठीक है, ये एक प्रभाव है। अंग्रेजों ने अयोग्य राजाओं को संरक्षण दिया था या प्रोटेक्शन दिया था। जो कोई योग्य राजा नहीं था या अयोग्य राजा था उसको भी संरक्षण दे रहे थे अंग्रेज। इसके बाद में क्या होगा, वो जो राजा थे अयोग्य राजा थे उनकी विलासिता, उनकी लग्जरियस में बढ़ावा होता है, इनकी विलासिता में वृद्धि होती है। भाई अंग्रेज उनको पैसे टके दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, तो वो उनकी विलासिता को बढ़ा लेते हैं, लग्जरियस को बढ़ा लेते हैं, बड़े बड़े शौक करते हैं, जबकि उन शौक के लायक वो राजा रहते नहीं है, फिर भी वो शौक बड़े करने लग जाते हैं। तो विलासिता में वृद्धि होती है तो वो राजा जनता पर कर बढ़ा देते हैं, और कर बढ़ा देते तो जनता विरोध करती है, जनता नाखुश होती है, जनता नाराज होती है। ठीक है, तो ये जनता पर कर बढ़ा देते हैं तो एक प्रकार से जन आंदोलन शुरू होते हैं। जन आंदोलन ना बोल के किसान आंदोलन बोले तो ठीक रहेगा। जन विद्रोह तो अपन पहले पढ़ लिए हैं। जनता पर या किसानों पर कर बढ़ाएंगे राजा तो किसान आंदोलन होंगे। ठीक है, तो किसान आंदोलन होते हैं, ये प्रभाव के रूप में अपन देख सकते हैं। इसके बाद में अपन और आगे बात करें तो साधारण जनता ने क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, ये अलग प्रभाव है कि साधारण जनता ने भी 57 की क्रांति के दौरान भाग लिया था क्रांति में। तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि अगर साधारण जनता क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही है या विद्रोह कर रही है तो अंग्रेजी शासन से साधारण जनता संतुष्ट नहीं है। यह भी एक प्रभाव है। ठीक है, 1857 की क्रांति आगामी जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरा था। ठीक है, यह भी प्रभाव है। 1857 की क्रांति आगामी आंदोलनों के लिए या आगामी राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। ये प्रभाव थे 1857 क्रांति। ठीक है, 1857 क्रांति के प्रभाव एक बार वापस में रिपीट करने की कोशिश करूं तो 1857 क्रांति के दौरान यानी राजा अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने राजाओं को सम्मानित किया। क्रांति में वैश्य वर्ग ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, तो अंग्रेजों ने वैश्य वर्ग को भी संरक्षण दिया था, प्रोटेक्शन दिया था। क्रांति के बाद राजस्थान में यातायात व संचार के साधनों का विकास होता है। राजा व जनता के बीच के संबंध को या संपर्क को तोड़ने के लिए राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए एक अलग से स्कूल या कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1869 में ये योजना वोल्टर के द्वारा लाई गई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो की अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में निरीक्षण के दौरान अफगान कैदी के द्वारा हत्या कर दी गई थी। 1875 में लॉर्ड मेयो की याद में अजमेर में कॉलेज खोला जाता है, मेयो कॉलेज। उसका जो प्रथम विद्यार्थी मंगल सिंह अलवर का महाराजा था, जो हाथी से आता था कॉलेज में, अपन इसकी बात कर चुके हैं। ठीक है, 1875 में स्थापना की जाती है मेयो कॉलेज की। इस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। अंग्रेजों ने अयोग्य राजाओं को भी संरक्षण दिया था। इससे उनकी जो विलासिता में वृद्धि होती है और वो किसानों पर कर बढ़ा देते हैं जो राजा, और किसान आंदोलन जन्म लेते हैं या किसान आंदोलन शुरू होते हैं। साधारण जनता ने भी क्रांति में भाग लिया था, तो इससे यह सिद्ध होता है कि साधारण जनता भी अंग्रेजी शासन से संतुष्ट नहीं है।
कालांतर में 1857 की क्रांति राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए थे उनके लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। ये इसके प्रभाव है जो आरएएस मेंस में 5 नंबर या 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं, जो मेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रभाव है जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में अपन किसान आंदोलन शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। थैंक यू।